नमस्कार दोस्तों, काव्य क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर का मैं व्याख्यान अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेस पे दे रहा हूँ। इसी क्रम में हमारी जो चर्चा जारी है वो लेसन 2 पे जारी है और लेसन 2 हमारा कह रहा है कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ, राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। तो मित्रों, हम यही इसमें चर्चा कर रहे हैं कि हम राजनीति विज्ञान का यदि अध्ययन करते हैं तो हमें किन किन विषयों का, किन किन अध्ययन पद्धतियों का हमें सहारा लेना पड़ेगा, यही इसमें पढ़ना है। सिलेबस ये जो है, चैप्टर जो है बहुत ही आसान है मित्रों। तो आइए बिना देर करते हुए हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। और हमें राजनीति विज्ञान में 11 अध्ययन पद्धतियों को पढ़ना है, जिसमें से हमने 2 अध्ययन पद्धतियां पढ़ ली हैं और तीसरा अध्ययन पद्धति हमारा है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। तो मित्रों, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि तुलना करना, एक देश के बीच दूसरे देश के बीच तुलना करना। अब उन दो देशों में जो चीजें आपको बेहतर लगे, अपने देश की सुविधा के अनुसार लगे, हम उसको अपना सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन पद्धति मित्रों, ये बहुत पुराने समय से तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग होता रहा है। मैं आपको बता दूं, राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाने वाले, जनक कहे जाने वाले अरस्तु ने जो अपना ग्रंथ लिखा है पॉलिटिक्स, उसमें इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करके ही लिखा। वो कैसे? ऐसा कहा जाता है अरस्तु के बारे में कि अरस्तु ने लगभग 158 देशों के संविधान का इन्होंने उस समय में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपने जो महान ग्रंथ है पॉलिटिक्स, उन्होंने पॉलिटिक्स में अपने विचार दिए। और इस तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भी खूब किया है। यह अध्ययन पद्धति हमारे देश के संविधान निर्माण में भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। आपको पता होगा कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से ही हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने क्या किया, एक देश से दूसरे देश से तुलना किया कि कौन कौन सी चीजें फला देश में सफल है, कौन कौन सी चीजें फला देश में सफल है। तो जो चीजें उस देश में सफल नहीं उसको ग्रहण किया, जो चीजें उस देश में असफल नहीं उसको त्याग दिया। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान में, अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश में, दोनों देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो एक अमेरिका के संविधान से मैं बात करूं तो अमेरिका के संविधान में से हमने लिया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, इन सारी चीजों को हमने लिया है। और ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? संसदात्मक व्यवस्था, वहां की इकहरी नागरिकता। अब देखिए क्या है, नागरिकता के संबंध में अमेरिका में भी प्रावधान दिए गए और न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में ब्रिटेन के संविधान में नहीं दिए गए। तो हमने क्या किया, ब्रिटेन के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को हमने नहीं लिया बल्कि अमेरिका से लिया। अमेरिका के संविधान में नागरिकता के संबंध में प्रावधान है, लेकिन वहां दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता है। तो हमने क्या किया, अमेरिका से वो चीज लिया जो हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती थी। तो हमने क्या किया, ब्रिटेन के संविधान से हमने इकहरी नागरिकता को अपनाया, हमने दोहरी नागरिकता को अमेरिका के संविधान से नहीं लिया। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो चीजें हमने दो देशों के बीच तुलना किया, जो हमारे देश परिस्थिति काल के अनुसार जो चीजें हमको बेहतर लगी, उन देशों से हमने ग्रहण कर लिया। तो ये बहुत अच्छी पद्धति है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, जो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करने के दौरान इसका भरपूर फायदा उठाया। ऐसा कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि भारत का अपना तो कुछ संविधान है, ये नहीं है, कुछ ना कुछ दूसरे देश के संविधान से हम लोग लिए हैं, अमेरिका से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, जापान से, रूस से, दक्षिण अफ्रीका से, तमाम देशों से हमने कुछ ना कुछ लिया है। लेकिन मित्रों, हमने वही चीज लिया है उन देशों से कि उन देशों में जो चीजें सफल थी,
अभी मैंने ब्रिटेन और अमेरिका का उदाहरण आप लोगों के सामने दिया। तो ये चीजें हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर जो आपके भीतर कोई अच्छी चीजें हैं और मेरे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो मुझे आपसे लेने में क्या बुराई है। तो ये लिया गया। तो आइए देखते हैं कि इस पद्धति का प्रयोग अरस्तु के बाद किन किन राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने किया। तो देखिए मित्रों, नाम आता है मॉन्टेस्क्यू का, सर हेनरी मैन का, डी टॉकविल का, ब्राइस का। इन सभी विद्वानों ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया है। अब यहीं पे डॉक्टर हरमन फाइनर का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो तुलनात्मक पद्धति के द्वारा इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार। डॉक्टर हरमन फाइनर आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार का भरपूर प्रयोग करते हुए उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का सहारा लेकर इसमें अपने ग्रंथ में इसका खूब प्रयोग किया है। तो मित्रों, अब हमें इस अध्ययन पद्धति का अध्ययन करने के साथ साथ इसमें क्या सीमाएं होनी चाहिए। सीमाएं हमें ये होनी चाहिए कि देखिए, हम जिन चीजों को इसमें सम्मिलित कर रहे हैं अपने देश की शासन व्यवस्था में, वह कई बार ये होती है कि अगर जो हम गलत चीजें उस देश के संविधान से अर्जित कर लेते तो हमारे देश परिस्थिति के काल से वो चीजें सुटेबल नहीं होती हैं, स्थायी नहीं होती, बेहतर नहीं होती। तो हमें यहाँ पर ये सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, जो अगली पद्धति है तुलनात्मक के बाद, वो कह रहा है प्रयोगात्मक पद्धति। अब प्रयोगात्मक पद्धति क्या है? तो मित्रों, हमें ये समझना होगा कि जैसे राजनीति विज्ञान में जो विषय होता है वो मानव के अध्ययन का होता है। हम किसी पदार्थों का, किसी हम ठोस द्रव गैस का अध्ययन नहीं करते, पदार्थों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि हम एक मानव का अध्ययन करते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान क्या है? एक कहा जाए तो यह प्रयोगशाला ही है। राजनीति विज्ञान भले ही पदार्थों का अध्ययन ना करता हो, मानव का अध्ययन करता है, लेकिन एक तरह से उसको हम प्रयोगशाला ही कह सकते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान में प्रत्येक परिवर्तन, प्रत्येक प्रयोग जो होता है वो प्रयोग ही होता है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कांटे कह रहे हैं कि राज्य के अंतर्गत किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग ही होता है। हम अपने राज्य के अंतर्गत जितने भी प्रयोग करते हैं, जितने भी हम परिवर्तन करते हैं, वह एक प्रयोग ही होता है। हम अपने देश में कौन सा कानून लाते हैं, क्या करते हैं, वो राजनीति विज्ञान में प्रयोग ही कहलाता है। जैसे कि अभी हमने धारा 370 को हटा दिया, तो हमने क्या किया? अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रयोग किया जो कि सफल रहा। 2 से 3 वर्ष होने वाला है कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। यानी कि हमने एक कानूनी प्रयोग किया अपने देश में और वो प्रयोग सफल रहा। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर सब लोग अमन जान से रह रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। 370 क्या है ये आप लोग जानते ही होंगे, इस पे मैं नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए, बिल क्राइस्ट भी कह रहे हैं शासन के ढांचे में किया गया प्रत्येक परिवर्तन नया कानून और प्रत्येक युद्ध राजनीति विज्ञान में प्रयोग ही होता है। प्रत्येक युद्ध, रूस और यूक्रेन को देख लीजिए, प्रयोग कर रहा था यूक्रेन कि हम नाटो में शामिल हो जाएं, लेकिन उसके प्रयोग का परिणाम जो हुआ वो किसमें तब्दील हो गया? युद्ध में। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि इसकी क्या सीमाएं होती हैं, यानी कि प्रयोगात्मक पद्धति की क्या सीमाएं होती हैं।
तो मित्रों, प्रयोगात्मक पद्धति की सीमाएं, जैसे हम पदार्थ विज्ञानों की तरह मनचाहा प्रयोग उस पर नहीं कर सकते। अब देखिए, हम प्रयोग अपने मन की स्थिति से सारी चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति विज्ञान मानव का अध्ययन करता है और राजनीति विज्ञान में किसी राज्य के अंतर्गत बहुत सारे समुदाय समाज आते हैं। तो अगर जो हम आज प्रधानमंत्री हैं तो हम मनचाहा प्रयोग नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि हम भारत को, जहां धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, उस भारत देश को हम एक धर्म आधारित राष्ट्र घोषित कर दें, तो ये खैर नहीं किया जा सकता संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर। हम मनचाहा प्रयोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर जो राजनीति विज्ञान में प्रयोगात्मक पद्धति का मनचाहा प्रयोग हम करेंगे तो देश की स्थितियां खराब हो सकती हैं। तो इस बात की हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हम अपने मनमाने तरीके से कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हम देश काल की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से प्रयोगात्मक पद्धति का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा मित्रों। और अगला जो कह रहा है दार्शनिक पद्धति, पांचवा। देखिए, दार्शनिक पद्धति का प्रयोग प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, मील, सिजविक, ब्रिडले, यहां 2 बार हो गया है, बोसांके, इन सारे विद्वानों ने किस पद्धति का प्रयोग किया? दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया। और दार्शनिक पद्धति क्या है? काल्पनिक दर्शन, काल्पनिक पद्धति है, यानी कि इसमें खूब जो राजनीतिक विचारक होते हैं ख्याली पुलाव पकाते हैं, खूब कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं और इन्हीं चीजों का प्रयोग करके राज्य ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसा होना चाहिए, नागरिकों के लिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। लोग राजनीतिक विचारक जो इस पद्धति का प्रयोग करते हैं वो पहले कल्पनाओं का सहारा लेकर के वो एक कल्पना करते हैं कि राज्य ऐसा होना चाहिए। तो वीडियो लंबी ना हो, बहुत ज्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। इस पद्धति का प्रयोग किसने किया है? प्लेटो। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग करते हुए प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इसका खूब विचार दिया है। और थॉमस मूर है जो इन्होंने दार्शनिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अपनी पुस्तक यूटोपिया लिखा। अब देखिए, इसी दार्शनिक पद्धति का विरोध कर रहे हैं राजनीतिक विचारक जिनका नाम है बर्नस्टीन। ये कह रहे हैं ये पद्धति कोरी सिद्धांतिक है, ये यानी कोरी कल्पना है। ये जो पद्धति है जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता है। बर्नस्टीन कह रहे हैं कि ये पद्धति एक कोरी सिद्धांत है, कोरी कल्पना है, इसका कोई वास्तविकता से, कोई तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता। तो मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।